थोड़ी सी बात अभी शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के हवाले से, सिर्फ उनके कलाम के हवाले से बात करना चाह रही हूँ। उसके बाद जो तफसील के साथ बात होगी वो मुशायरे के ख़िताम पर होगी। तो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई और उनका कलाम और उनका फ़लसफ़ा शायरी, उसके बारे में थोड़ी सी बात है। तो शाह साईं के कुछ कलाम का हिस्सा और तर्जुमा इब्तिदा में मैं पेश करना चाहती हूँ, ताकि उनकी शायरी के मौज़ूआत और उनके फ़लसफ़े को समझा जा सके। और बाकी मकाले का जो तफसीली हिस्सा होगा वो मैं बाद में आखिर में हम करेंगे, ताकि हमारे शुरा आराम से उसके बाद अपना कलाम पेश कर सकें। तो जो लोग इरादा, हिम्मत, अज़्म और मेहनत की अफादियत से गाफिल हैं और आर्जी फ़वाइद के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं, उनके लिए शाह साईं कहते हैं कि तर्जुमा है उनकी शायरी का, वो महरूम ही इस दुनिया से चले गए, माहिर बनकर नहीं मरे, क्योंकि बस चिड़िया की तरह चोंच मारकर सतही काम कर गए। ऐसे लोग हुबाब यानी बुलबुले की मानिंद थे, जो इस वादी यानी दुनिया में रहे और चले गए। ये उनके शेर का तर्जुमा और मफ़हूम है शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के। मेहनत के हवाले से एक शेर में वो कहते हैं, उसका तर्जुमा है, भीख मांगने का पेशा किसी के गुज़र औकात का ज़रिया नहीं बन सकता। जिसके हाथों में हल होते हैं वही इंसान अनमोल और अजीम होते हैं। हल से मुराद हमारा किसान जो हल चलाता है। एक और जगह वो कहते हैं कि अगर तमाम लोग ढलान की तरफ बहते जा रहे हों तो तुम अपना सफ़र बहाव की मुखालिफ समत में बुलंदी की तरफ जारी रखो। उनका कलाम मुसलसल मेहनत और बेदारी का दर्स देता है। वो कहते हैं कि ए गाफिल, सोए हुए इंसान उठ जा, इतनी नींद अच्छी नहीं होती, और सुल्तानी सुहाग यानी आला मकसद नींद और सुस्ती में रहकर हासिल नहीं किया जा सकता। एक और जगह आप कहते हैं कि जो लोग मुकद्दर की राह में, मकसद की राह में मर जाते हैं वो बड़े खुशकिस्मत होते हैं। ये उनके अशार का मैं तर्जुमा बता रही हूँ। एक जगह वो कहते हैं, जिनके अंदर तलब, लगन, जदोजहद होती है वो मंजिल की राह पा लेते हैं, और जो शौकिया चलते हैं वो दरमियान में कहीं ना कहीं रह जाते हैं। आगे फिर कहते हैं कि हसूल मकसद की खुशी सिर्फ उनको हासिल होती है जिनके जिगर सोख्ता और दिल घायल हों। बग़ैर इसके पहाड़ों को क्यों कर शिकस्त दी जा सकती है। ससी की ज़बानी शाह साहब कहते हैं कि पैरों में ताकत न रहे तो घुटनों के बल जाओ, घुटने घिस जाएं तो कमर के बल जाओ, कमर टूट जाए तो सीने के बल जाओ, अगर सीना छिल जाए तो हाथों पे चल के जाओ, और अगर हाथ भी जवाब दे दें तो आँखों को उधर ले जाओ जहाँ महबूब यानी मकसद और मंजिल है। अगर मंजिल और मकसद हासिल हो जाए तो ज़हे नसीब, और वरना ये कुर्बानी रायगा तो नहीं जाती। सुर कल्याण के हमदिया कलाम में वो कहते हैं कि अव्वल नाम अल्लाह का है और आला और अलीम। अव्वल नाम अल्लाह का है, आला और अलीम, कादिर अपनी कुदरत से है कायम और कदीम। जिस खालिक ने की है सारे आलम की तकसीम, है सारी दुनियाओं का भी मालिक वही करीम। और सुर सोनी में वो कहते हैं कि जाना है उस पार, बीच पड़े मंझधार, नीचे लहरों के हचकोले, ऊपर रेन अंधेरा डोले, कहाँ है तू मनहार। और अपने सुर रामकली में, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी मकाले में कि ये सुर कौन से हैं। सुर रामकली में वो कहते हैं, गर तू जोगी बनना चाहे छोड़ दे तमाम, गर तू जोगी बनना चाहे छोड़ दे तमाम, दासों के जो दास हैं उनका बन जा यार गुलाम, सब्र की ले शमशीर और दिल से कीना काट तमाम। और सुर मारवी में वो कहते हैं कि यह आफाक सिद्दीकी साहब ने तर्जुमा किया है उनके शेर का, उमर कोट में कौन है मेरा, मैं एक दुखिया नार, बिछड़ गए वो प्यारे मारू, उजड़ गया वो प्यार, मैं तेरे इस महल का पानी पीऊँ न खाना खाऊं, भूख प्यास के मारे चाहे तड़प तड़प मर जाऊं। और सुर मोमल में कहते हैं कि किसकी मोमल कैसा रानू और कहाँ वो काक, प्रीत लगन की आग में जलकर हुए हैं सभी खाक। और आखिर में मैं कहती हूँ कि तसव्वुफ़, मोहब्बत, भाईचारे का ये अजीम शायर एक और जगह कहते हैं कि यहाँ अब एक भी हस्ती नहीं, यहाँ अब एक भी हंस नहीं है, मर गए मोर बेचारे, यहाँ अब एक भी हंस नहीं है, मर गए मोर बेचारे, वतन में अब रह गए हैं बाकी झूठे कव्वे सारे, सच्चे मोती कदर न पाएँ, कांच के टुकड़े हों मकबूल, करूँ मैं क्या झोली में मेरी सच्चाई के फूल,
اور ایک اور شعر میں کہتے ہیں ہنس ادھر ہی آجا اڑ کر جھیل کرے ہے یاد ادھر نہ رہنا جہاں نہ تجھ کو جینے دے صیاد. تو یہ میں نے شاہ عبداللطیف بھٹائی کے حوالے سے جو ان کا کلام تھا اس کا تھوڑا سا حصہ پیش کیا ہے تاکہ ہم ان کے کلام اور فلسفے کے بارے میں تھوڑا سا جان سکیں. اور اب تفصیلی بات چیت آخر میں کریں گے. اب ہمارے شعراء اپنا کلام پیش کریں گے. جی حارث. اور دیکھیے گا ہمارے صدر صاحب ڈراپ ہو گئے شاید.